सर्दी का आलिंगन, शांत परिवर्तन का समय। जरा सोचो, एक विशाल बर्फ से ढका हुआ इलाका, हवा में भारी सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं। ये है सर्दी, शांति और अकेलेपन का समय। लेकिन सतह के नीचे एक शक्तिशाली परिवर्तन हो रहा है। सर्दी प्रकृति के लिए आराम करने और खुद को फिर से जीवंत करने का समय है। यह पृथ्वी के लिए आने वाले वसंत के लिए ताकत इकट्ठा करने का समय है, और हमारे लिए भी ऐसा ही करने का समय है। जैसे एक भालू अपनी गुफा में वापस चला जाता है, वैसे ही हम भी सर्दियों को आत्मनिरीक्षण के समय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हम इस समय का उपयोग पिछले वर्ष पर विचार करने और भविष्य के लिए इरादे निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। सर्दी हमें पुरानी आदतों को छोड़ने और मजबूत बनकर उभरने, नई चुनौतियों के लिए तैयार होने का मौका देती है। यह है यह है सर्दी की यात्रा, परिवर्तन की एक यात्रा जो सबसे ठंडे महीनों के सन्नाटे और अकेलेपन में होती है। यह शांत समय को अपनाने और अपने दिल की आवाज सुनने का समय है। सर्दियों के योद्धा, अकेलेपन में ताकत बनाना। इतिहास के दौरान योद्धाओं और नेताओं ने सर्दियों की शक्ति को समझा है। उन्होंने कठोर परिस्थितियों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। आगे की लड़ाई के लिए अपने शरीर और दिमाग को प्रशिक्षित किया। स्पार्टन्स, जो अपने अनुशासन और लचीलापन के लिए प्रसिद्ध थे, साल भर प्रशिक्षण लेते थे, यहाँ तक कि सर्दियों की गहराई में भी। उनका मानना था कि कठिनाई सहना शक्ति और लचीलापन पैदा करता है। ठंड का सामना करने की उनकी क्षमता उनके मानसिक धैर्य का प्रमाण थी। महान जापानी स्वॉर्ड्समैन मियामोतो मुसाशी ने अकेलेपन में वर्षों बिताए, जंगल में अपने कौशल का सम्मान करते हुए। उन्होंने सर्दियों को आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज के समय के रूप में देखा, अपनी तकनीक को परिष्कृत करने और अपने ध्यान को तेज करने की अवधि। ये योद्धा समझते थे कि असली ताकत न केवल शारीरिक कौशल से आती है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और खुद को गहराई से समझने से भी आती है। उन्होंने सर्दियों की चुनौतियों को विकास और आत्मनिपुणता के अवसरों के रूप में अपनाया। आत्मनिरीक्षण की शक्ति, शांत समय में स्पष्टता खोजना। सर्दियों का सन्नाटा सिर्फ ध्वनि का अभाव नहीं है, यह अंदर झांकने, अपने सबसे गहरे स्वत द्यादा से जुड़ने का निमंत्रण है। सर्दियों की खामोशी में हम अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से सुन सकते हैं। जब हम दैनिक जीवन के व्यवधानों को दूर करते हैं, तो हम प्रतिबिंब के लिए जगह बनाते हैं। दम खुद से कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने डर का सामना कर सकते हैं। हम अपने विश्वासों और मूल्यों की जांच कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यह आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया कई बार असहज हो सकती है, लेकिन यह बेचैनी के उन क्षणों में है जब हम अक्सर सबसे अधिक विकास का अनुभव करते हैं। अपनी परछाइयों का सामना करके हम मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरते हैं। सर्दियों का एकांत हमें आत्मखोज के लिए एक अभयारण्य प्रदान करता है। यह हमारे आंतरिक कंपास के साथ फिर से जुड़ने और भविष्य के लिए एक मार्ग का चार्ट बनाने का समय है। आधुनिक समय का कायापलट, सर्दी की यात्रा को अपनाना। सर्दियों की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए आपको योद्धा या रहस्यवादी होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग व्यक्तिगत विकास के लिए इस समय को अपनाते हैं। एथलीट ऑफ सीजन का उपयोग ठीक होने, पुनर्निर्माण करने और मजबूत होकर वापस आने के लिए करते हैं। वे कंडीशनिंग, पोषण और मानसिक तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चरम प्रदर्शन के लिए मंच स्थापित करना। कलाकारों और रचनाकारों को अक्सर सर्दियों की सुंदरता में प्रेरणा मिलती है। वे नए विचारों के साथ प्रयोग करने, अपने शिल्प को परिष्कृत करने के लिए समय का उपयोग करते हैं और अपने सबसे शक्तिशाली काम का निर्माण करते हैं। उद्यमी और व्यावसायिक नेता सर्दियों का उपयोग रणनीतिक योजना अवधि के रूप में करते हैं। वे पिछले वर्ष का विश्लेषण करते हैं, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते हैं और भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। सर्दी नवीनीकरण और विकास के लिए एक सार्वभौमिक अवसर प्रदान करती है। यह खुद में निवेश करने, अपने जुनून को विकसित करने का समय है और मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरने के लिए। भाग 5, बर्फ के नीचे एक बीज। अंधेरे में विकास को बढ़ावा देना।
सर्दी सुप्तता का समय लग सकती है, लेकिन सतह के नीचे जीवन चुपचाप बदल रहा है। बीज बर्फ के नीचे दबे रहते हैं, बसंत के लिए ताकत इकट्ठा करते हैं। जिस तरह प्रकृति इस समय का उपयोग नए जीवन की तैयारी के लिए करती है, उसी तरह हम भी सर्दियों का उपयोग अपने विकास को पोषित करने के लिए कर सकते हैं। हम इरादे निर्धारित कर सकते हैं, नए कौशल विकसित कर सकते हैं और सकारात्मक आदतें विकसित कर सकते हैं। यह सीखने और अन्वेषण का समय है। हम किताबें पढ़ सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, या बस उन गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जो हमें खुशी देती हैं और हमें बढ़ने के लिए चुनौती देती हैं। सर्दियों को बीज बोने के समय के रूप में सोचें। सर्दियों की शांति और एकांत में अब हम जो काम करते हैं, उसका फल आने वाले महीनों में मिलेगा। भाग 6। मजबूत उभरना। बसंत का वादा, सर्दी का उपहार। जैसे जैसे दिन लंबे होते जाते हैं और बर्फ पिघलनी शुरू होती है, हम ऊर्जा और नवीनीकरण का अनुभव करते हैं। बसंत का आगमन इस बात का प्रतीक है कि सबसे कठोर सर्दियां भी हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। लेकिन बसंत की जीवंतता तभी संभव है जब सर्दियों का शांत परिवर्तन होता है। वसंत ऋतु में हम जो विकास अनुभव करते हैं, वह सर्दियों के महीनों में किए गए परिश्रम का सीधा परिणाम है। हमारे सामने आने वाली चुनौतियां, हमारे द्वारा सीखे गए सबक और सर्दियों के दौरान हमने जो ताकत पैदा की, वह हमें वसंत की प्रचुरता के लिए तैयार करती है। हम अपनी सर्दियों की यात्रा से उद्देश्य की एक नई भावना और खुद की गहरी समझ के साथ उभरते हैं। सर्दियों का उपहार केवल बसंत का वादा नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में खुद को बदलने का अवसर है। भाग 7। ठंड को गले लगाना। आंतरिक अन्वेषण का आह्वान। सर्दियों की ठंड से मत शर्माओ, इसे अपनाएं। इसे आत्मखोज और विकास की अपनी यात्रा में एक सहयोगी के रूप में देखें। अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलापन से जुड़ने के लिए इस समय का उपयोग करें। अपने आप को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की चुनौती दें। एक नई गतिविधि आजमाएं, एक नया कौशल सीखें, या बस प्रकृति में समय बिताएं। अपने जीवन पर विचार करें। जितना अधिक आप सर्दियों की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, उतना ही आप इसके पुरस्कारों की सराहना करेंगे। आप एक ऐसी ताकत और लचीलापन की खोज करेंगे जिसे आप जानते भी नहीं थे कि आपके पास है। भाग 8। आपकी सर्दी की यात्रा का इंतजार है। आत्मखोज की यात्रा। आपकी सर्दी की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है। इसे अनुभव करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। इस समय को इरादे और खुले मन से देखना महत्वपूर्ण है। अपने अंतर्ज्ञान को सुने। इस सर्दी में आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? क्या यह आराम है, चिंतन है, या रचनात्मक ऊर्जा का विस्फोट? अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें और एक ऐसा शीतकालीन अनुभव बनाएं जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। याद रखें, परिवर्तन रातों रात नहीं होता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय के साथ सामने आती है। अपने आप पर धैर्य रखें, यात्रा को अपनाएं और विश्वास करें कि आप पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरेंगे। भाग 9। निष्कर्ष। सर्दियों की बुद्धि की स्थायी विरासत। सर्दियों का ज्ञान कालजयी है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी नवीनीकरण और विकास की हमेशा आशा होती है। सर्दियों के शांत परिवर्तन को अपनाकर हम अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलापन का दोहन करते हैं। जैसे ही आप अपने जीवन की चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं, सर्दियों के सबक को याद रखें। शांत समय को गले लगाओ, अपनी यात्रा पर विचार करो और मजबूत बनकर उभरो। आगे आए उसके लिए तैयार रहो। सर्दी की यात्रा आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा है। इसे अपनाएं और आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर देंगे।